हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी अपनी यूट्यूब चैनल MS फाइनेंस टॉक में। आज हम शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे, जो मार्केट में नए नए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं या आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गारंटी करता हूं कि जब आप ये वीडियो देख लोगे, आप स्टॉक मार्केट को समझ पाओगे। और जब आप ये पूरा सीरीज देख लोगे, आप उन 2% लोगों में होगे जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। इस सीरीज में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, मतलब बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। जब आप 5वीं या 6th स्टैंडर्ड में थे, आप जनरली क्या करते थे? शायद आप पढ़ाई करते थे और ब्रेक का इंतजार करते थे, या WWE देखते थे और अपने भाई बहनों पर कुछ मूव्स ट्राई करते थे। लेकिन आज मैं आपको एक 11 साल के लड़के के बारे में बताऊंगा जिसके इंटरेस्ट्स बिल्कुल अलग थे। यह लड़का जब सिर्फ 11 साल का था तो न्यूज़पेपर डिलीवर करता था, कोक की बॉटल्स कलेक्ट करता था और दूसरे ऑड जॉब्स और छोटे मोटे बिजनेस करता था। यह लड़का बहुत छोटी उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। उस पैसे से उसने छोटे छोटे बिजनेस सेटअप करना शुरू किया, जैसे उसने बार्बर शॉप्स में पनी वेगिंग मशीन्स लगाई। उसको यह आइडिया एक किताब से मिला था जिसका नाम था एक हजारों तरीके पहले 1000 बनाना। बचपन से ही उसे अपना बिजनेस चलाने और पैसे इन्वेस्ट करने का शौक था। जब वो बच्चा था तो उसने खुद के लिए जमीन खरीद ली थी और बॉन्ड्स और स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने लगा। उसने अपनी बहन को बोला था कि जब तक मैं 30 साल का हूंगा, मैं एक मिलियनेयर बन जाऊंगा। और 30 साल की उम्र में वो सच में मिलियनेयर बन गया। आज तक उसने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से 21% कंपाउंडेड इंटरेस्ट रिटर्न कमाया है। वो दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन हैं और उनकी टोटल वर्थ है $100 बिलियन, जो कि 70 करोड़ 40 हजार करोड़ रुपए के बराबर है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो हैं मिस्टर वॉरेन बफेट। पीटर लिंच, कार्लोस स्लिम हेलू, रे डालियो ने भी अपने यंग एज में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और आज वो सब बिलियनर्स हैं। हमें जनरली इंडिया से ऐसे सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनने को मिलती, और इसका रीजन ये है कि S&P के रिपोर्ट के हिसाब से चाहत थी इंडियन एडल्ट्स फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखते। हमारी कोशिश इस बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल सीरीज और दूसरे इन्वेस्टमेंट सीरीज के थ्रू ये है कि हम पूरे इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बना सके। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें मैं स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस कहानी में हम बात करेंगे विप्रो की। विप्रो को महाराष्ट्र के अमलनेर डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने थे साल 14 में शुरू किया था। जब उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा रेस किया। इसी तरह जब धीरूभाई अंबानी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था इस 1727 में, उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में सोचा। उस टाइम में बहुत कम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, तो धीरूभाई अंबानी शहर शहर जाकर लोगों को कन्विंस करते थे कि अपने पैसे इन्वेस्ट करें। और रिलायंस ने जो बिजनेस परफॉर्मेंस दिखाए, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने लाखों और करोड़ का मुनाफा कमाया। अगर स्टॉक मार्केट उस टाइम नहीं होता तो लोग जैसे धीरूभाई अंबानी और मोहम्मद हाशिम प्रेमजी अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाते। और क्योंकि पब्लिक ने ऐसे बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके मदद की, इसी वजह से ये बिजनेसमैन अपने इन्वेस्टर्स की इज्जत करते हैं। धीरूभाई अंबानी बड़े बड़े ग्राउंड्स बुक करते थे अपने शेयर होल्डर्स के मीटिंग्स के लिए और उन्हें बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे। तो सवाल ये है, स्टॉक मार्केट क्या है और इसका पर्पस क्या है? जैसे हमने देखा, जब धीरूभाई अंबानी और मोहम्मद हाशिम प्रेमजी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा लिया। सिंपल टर्म्स में, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां से बिजनेसेस एक्सपैंड होते हैं। कंपनीज लोगों से पैसा लेती हैं और बदले में उन्हें अपने कंपनी का शेयर होल्डर बनाती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।